वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडामेंटल्स। आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी सर्च के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे लीनियर सर्च काम करती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाइनरी सर्च को। बिफोर गोइंग इनटू द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द बाइनरी सर्च, लेट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय द बाइनरी टर्म्स। आपने बहुत बार देखा होगा कि बाइनरी टर्म हम कई चीजों के आगे लगाते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय द बाइनरी? द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बाइनरी, इट कंटेन्स द वैल्यू ऑफ टू, एनी टू वैल्यूज, इट मीन्स बाइनरी। किसी भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन बाइनरी कहलाता है। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, व्हाट इट मीन? Binary number system can contains only 0 and 1, right? So पूरा number system सिर्फ 0 और 1 के ऊपर ही based है. That's why it is called binary number system. Okay? And binary tree. Binary tree also can contains only the two childs of a node. तो tree के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम tree के बारे में पढ़ेंगे. So why we called this search as a binary search? There is some reasons. That's why we called it as a binary search. Binary means any two. So अभी हमने linear search में देखा, linear search में हम sequentially search करते हैं, okay? And in this binary search, either you got the value, otherwise you have to search the value either left hand side or right hand side. So you have only the two choices to search your values, either left hand side or right hand side. That's why this search is called binary search. Understand? तो चलिए देखते हैं कि बाइनरी सर्च काम कैसे करता है। बाइनरी सर्च की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आपका एरे सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। इट मींस इट मस्ट बी इन अ सॉर्टेड ऑर्डर इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, बट जो हम प्रेफर करते हैं वो हम असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से एल्गोरिथम को लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि बाइनरी सर्च काम कैसे करता है एरे के साथ। इसके लिए एक एरे लेना पड़ेगा, तो हम एक एरे ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा एरे बनाते हैं ताकि हमें डिटेल में समझ में आए। राइट, जैसा कि हमने कहा था कि हमारा एरे सॉर्टेड होना चाहिए, तो हम यहां पे जो वैल्यूज लेंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में लेंगे। जीरो टू 7 हमारे पास कितने इंडेक्सेस हैं? 0 to 7 और 8 वैल्यूज। ठीक, तो इसकी टेक्निक क्या होती है इसको समझने के लिए? हम इसका लोअर रेंज और अपर रेंज दोनों का एक मिड पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट से देखेंगे कि हमें वैल्यूज लेफ्ट में सर्च करनी है या राइट में सर्च करनी है। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें सर्च क्या करना है। तो यहां पे भी हम एक की वेरिएबल ले लेते हैं और उस की वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करते हैं जो हमें सर्च करनी है। मैंने यहां पे 10 ले लिया है कि हमें 10 को सर्च करना है। अभी इस हमारे एरे का लोअर बाउंड क्या है? लोअर बाउंड मतलब मिनिमम इंडेक्स वैल्यू एंड हायर बाउंड मतलब मैक्सिमम इंडेक्स वैल्यू। सो हमारा लोअर बाउंड को मैं एल से डिनोट करता हूं और अपर बाउंड को यू से डिनोट करते हैं। अपर बाउंड मेरा 7 है, लोअर बाउंड मेरा 0 है। अब हमें एक मिड वैल्यू निकालनी है जो पूरे एरे के बीच में होगी। तो कैसे निकालेंगे? किसी भी चीज को मिड वैल्यू निकालने के लिए आपको डिवाइड बाय 2 करना होता है। तो सेम हम भी दोनों वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। 0 plus 7 divided by 2, which is 7 divided by 2, sorry, which is 3.5
बट यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यूज ले रहे हैं, तो इंटीजर फ्रैक्शन वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3। तो मेरी मिड की वैल्यू हो गई 3, राइट। अब इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले कौन से इंडेक्स पे चेक करनी है वैल्यू, थर्ड इंडेक्स पे। हमें कौन से इंडेक्स पे वैल्यू चेक करनी है, अब सीधा हम थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे। हमारे एरे के थर्ड इंडेक्स में क्या है, इसका नाम AR दे देते हैं एरे। क्या थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो की के बराबर है? थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है 6 और हमें सर्च क्या करना है, हमें सर्च करना है 10। क्या 6 10 के बराबर है? जी नहीं, तो ये कंडीशन होगी मेरी फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अब हमें क्या कर रहा है, जैसा मैंने कहा कि बाइनरी मींस आइदर लेफ्ट और राइट, जो हम बाइनरी सर्च में करेंगे। तो अब ये देखना है कि मेरे को जो वैल्यू सर्च करनी है वो लेफ्ट में सर्च करनी है, राइट में सर्च करनी है। कैसे आइडिया लगाएंगे कि हम लेफ्ट में करें या राइट में करें? अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, जो मेरा मिड पॉइंट है, अभी मेरा मिड पॉइंट क्या निकला है, ये निकला है, ये मेरा मिड पॉइंट है। अब इस मिड पॉइंट से राइट हैंड साइड सारी बड़ी वैल्यूज है और लेफ्ट हैंड साइड सारी छोटी वैल्यूज है। दिख रहा है आपको? क्योंकि मिड पॉइंट से सारी बड़ी वैल्यूज है 9 10 12 15 और मिड पॉइंट से लेफ्ट में सारी छोटी वैल्यूज हैं 5 3 1, राइट। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि हमें जो वैल्यू सर्च करनी है वो मिड वैल्यू से बड़ी है या मिड वैल्यू से छोटी है। तो हमने कहा कि हमें जो वैल्यू सर्च करनी है जो कि 10 है वो मिड वैल्यू से बड़ी है। तो अब मेरी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो मेरी रेंज आ जाएगी 4th इंडेक्स से लेके 7 इंडेक्स तक। अब बाकी का एरे आपको सर्च ही नहीं करना है। समझ आ रही है बात आपको? बाकी का एरे आपको सर्च ही नहीं करना है। मिड इंडेक्स पे आते ही आपने 50%, आधा एरे आपने अपनी रेंज से हटा ही दिया, जबकि लीनियर सर्च में ऐसा नहीं हो रहा था, बट यहां पे ऐसा हो रहा है। तो इट्स अ मोर फास्टर अप्रोच देन लीनियर सर्च। अब आपका आधा एरे हट चुका है, अब आपको कितना सर्च करना है, सिर्फ बाकी के बचे हुए एरे में सर्च करना है। बट अप्रोच यही रहेगी, लोअर प्लस अपर, उसका मिड पॉइंट निकालेंगे। अब हमारा मिड पॉइंट कहां से कहां तक निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है 4th इंडेक्स से लेके 7th इंडेक्स तक। तो मेरे लोअर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे लोअर की वैल्यू हो जाएगी मिड से एक इंडेक्स ज्यादा, क्योंकि मिड इंडेक्स पे तो हमने चेक कर लिया है कि हमें हमारी वैल्यू क्या है। अगर वो हमारी डिजायर्ड वैल्यू नहीं है तो हमें बाकी के इंडेक्सेस पे चेक करना है। और मिड वैल्यू से अगर बड़ी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड में चेक करना है। राइट हैंड साइड मतलब आप लोअर बाउंड को इंक्रीमेंट कर दोगे। किसको इंक्रीमेंट करोगे, लोअर बाउंड को। अब आपका लोअर बाउंड 3+1, जो आपके मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू +1 हो जाएगा। तो अब आपका लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, मेरा लोअर बाउंड आ जाएगा मेरे इस इंडेक्स पे, मेरा L आ जाएगा 4th इंडेक्स पे। L की वैल्यू हो गई 4। अपर बाउंड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो अपर बाउंड है ही हमारा। अब दोबारा से मिड कैलकुलेट करते हैं। अब इसका मिड कितना निकल के आएगा, 4 + 7 कितना होता है 11। 11 डिवाइड बाय 2 5.5, बट वी आर स्टोरिंग द वैल्यू एज अ इंटीजर, तो वो कितनी आएगी 5 आएगी। तो मेरे मिड की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखते हैं एरे के 5th इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो बराबर है मेरे की के। 5th इंडेक्स पे वैल्यू है यस 10 और भी बराबर है 10 के। दिस इज फाइन, दिस इज करेक्ट। तो सिर्फ 2 आइट्रेशन में, सिर्फ 2 ही आइट्रेशन में मुझे वैल्यू मिल गई। बट अगर यही चीज आपको लीनियर सर्च में करना होता तो आपको कहां मिलती, जाके वो 5th इंडेक्स पे मिलती, मतलब 5 बार आपको लूप आइट्रेट करना पड़ता, देन आपको वो वैल्यू मिलती। तो बाइनरी सर्च का बेनिफिट भी आपको समझ आ रहा होगा कि बाइनरी सर्च इज मोर फास्टर एज कंपेयर्ड विथ लीनियर सर्च। अंडरस्टूड?
तो चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। इस वाले एग्जांपल में हमने मिड से बड़ी वैल्यू सर्च करी। अब एक एग्जांपल देखते हैं जो मिड से छोटी वैल्यू को सर्च करके। ओके, तो यहां भी एक एरे बना लेते हैं पहले। जीरो टू 9 10 वैल्यूज ले ली इस बार, और इस बार हम क्या सर्च करेंगे? इस बार हम 4 सर्च करते हैं, राइट। तो मैंने की वैल्यू ले ली, मैंने जानबूझ के 4 लिया है क्योंकि मिड पॉइंट से छोटा आएगा इसलिए, राइट। तो इनिशियली हमारे लोअर बाउंड की वैल्यू क्या होगी? 0। एंड अपर बाउंड की वैल्यू क्या होगी? वट एवर द लेंथ ऑफ द एरे इट्स अ वैल्यू ऑफ द अपर बाउंड। लेंथ कितनी है एरे की? लेंथ 10 है, तो इंडेक्स कितने हैं? 9। तो हमारे अपर बाउंड की वैल्यू क्या रहेगी? 9। फिर से एक मिड पॉइंट निकालते हैं। 0 प्लस 9 डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 9 9, 9 डिवाइड बाय 2 4.5, बट वी आर यूजिंग एज अ इंटीजर, तो हमारे पास क्या रहेगा? 4। तो मेरा मिड पॉइंट आ गया 4। अब इस मिड पॉइंट पे देखते हैं, ये आया मेरा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे वैल्यू है एरे के mth इंडेक्स पे, जो वैल्यू है क्या वो बराबर है मेरे की वैल्यू के? इसका मतलब एरे के mth इंडेक्स पे, मतलब मिड इंडेक्स पे वैल्यू है 5। 5 इक्वल्स टू 4। फॉल्स, हमें वैल्यू नहीं मिली, बट हमें मिड इंडेक्स मिल गया। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यू हमें सर्च करनी है वो मिड वैल्यू से बड़ी है तो हम राइट हैंड साइड पे सर्च करेंगे, और मिड वैल्यू से छोटी है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च करेंगे, राइट। तो उसके लिए अगर हम कुछ कंडीशन लिखे तो कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी। इफ एरे के मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक है, अगर वो बड़ी है मेरी की से, मतलब मेरी की छोटी है और मेरी की छोटी है, तो हमें कहां सर्च करना है? हमें लेफ्ट हैंड साइड में सर्च करना है, मतलब कि सर्च इन अ लेफ्ट। एल्स सर्च इन राइट। प्लीज राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना, थोड़ा अभी नया नया है तो इट विल इंप्रूव, राइट। तो सर्च हमें अगर वैल्यू बड़ी मिलती है, की वैल्यू जो मेरी की है सर्च करनी है, अगर वो राइट में, अगर मुझे बड़ी है तो हमें राइट में सर्च करनी है, अदरवाइज मुझे वो लेफ्ट में सर्च करनी है, ओके। तो बट अभी हमारे केस में क्या है कि जो मिड पे वैल्यू है वो मेरी की से बड़ी है, इसका मतलब मेरी की छोटी है और मुझे कहां सर्च करना है? लेफ्ट में सर्च करना है। अब लेफ्ट में सर्च करने के लिए मेरा रेंज क्या होगी? मेरी रेंज होगी यहां से यहां तक। तो मेरा जो लोअर बाउंड पहले 0 पे था और अपर बाउंड मेरा यहां था, अब तो मेरी रेंज यहां से यहां तक थी इनिशियली, 0 से लेके 9 तक। अब मेरी रेंज छोटी हो गई, 0 से लेके 3 तक हो गई, तो मुझे अपर बाउंड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रेंज कहां है? 0 से लेके 3 तक है, तो मुझे अपर बाउंड को लेके आना पड़ेगा मिड -1 तक। मतलब कि अपर बाउंड मेरा कहां आ जाएगा? मिड -1, मतलब कि यहां पे 3 पे। तो मेरी जो मिड की वैल्यू है, इसका मतलब अगर मुझे लेफ्ट में सर्च करना है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेरा अपर बाउंड इक्वल्स टू मिड की वैल्यू -1। और अगर मेरे को राइट में सर्च करना है तो राइट में सर्च करने के लिए मुझे लोअर बाउंड को आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि राइट में सर्च करना है तो अपर बाउंड तो वहीं रुका रहेगा, बट मुझे लोअर बाउंड को उठा के यहां से लेके यहां पे आना है। तो राइट में सर्च करने के लिए मेरा लोअर बाउंड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड +1, ये 1 है, राइट।
इस तरह से हम अपने रेंज को बड़ा या छोटा करते जा रहे हैं, राइट। तो अभी हमें कहां सर्च करना है, अभी हमें फिलहाल लेफ्ट में सर्च करना है, क्योंकि जो वैल्यू मैं सर्च कर रहा हूं वो मेरे मिड वैल्यू से छोटी है। तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपर बाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड -1। मेरी अपर बाउंड की वैल्यू हो गई मिड -1, मिड की वैल्यू है 4, 4 -1 3, तो मेरी अपर बाउंड की वैल्यू हो गई 3। अपर बाउंड की वैल्यू क्या हो गई 3। तो मेरा अपर बाउंड यहां से हट के इस थर्ड इंडेक्स पे आ गया, थर्ड इंडेक्स पे, वैल्यू पे नहीं, थर्ड इंडेक्स पे। अब दोबारा से मिड कैलकुलेट करते हैं। तो मेरी लोअर बाउंड की वैल्यू है 0, लोअर बाउंड की वैल्यू 0, अपर बाउंड की वैल्यू 3, 3 + 0 3, 3 / 2 1.5, बट हम फ्रैक्शन नहीं लेते तो हमने लिया 1। तो मेरी मिड की वैल्यू क्या आ गई 1th, मिड की वैल्यू आ गई 1। अब देखते हैं कि मिड इंडेक्स, अब इस बार मेरा मिड कहां पे आया, इस बार मेरा आया ये। अब देखते हैं कि हम एरे के मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो की के बराबर है। मिड इंडेक्स पे वैल्यू है 2 और हम सर्च कर रहे हैं 4। जी नहीं, अभी भी बराबर नहीं है, ठीक है। बट अब मुझे सर्च कहां से कहां तक करना है, अब मुझे जो सर्च करनी है वो करनी है, देखते हैं कि हमारे मिड पे जो वैल्यू है 2, मिड पे वैल्यू है 2, एरे के मिड इंडेक्स पे वैल्यू है 2, ये वाली कंडीशन देखो, मिड पे वैल्यू है 2, 2 क्या बड़ा है की से, मेरी की वैल्यू है 4, मतलब की मेरी क्या हो गई, की बड़ी हो गई। मतलब हमें मिड से राइट में सर्च करना है अब, क्योंकि हम जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो 2 से बड़ी है, तो हमें कहां सर्च करना होगा, हमें राइट में सर्च करना होगा। तो हम क्या करेंगे, लोअर बाउंड को चेंज करेंगे, लोअर बाउंड मिड +1, जो भी मिड की वैल्यू है मिड में 1 ऐड कर देंगे। मिड की करंट वैल्यू क्या है 1, मिड की करंट वैल्यू क्या कैलकुलेट करी थी हमने 1, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे तो लोअर बाउंड की वैल्यू हो गई 2। अब मेरा लोअर बाउंड यहां से हटके सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा। फिर से वही कैलकुलेट करेंगे, मिड 5 / 2 आ गया 2.2, तो मेरा मिड कैलकुलेट हो गया 2। अब मेरा मिड क्या पे आ जाएगा, मिड मेरा आ गया सेकंड इंडेक्स पे। अब सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो देखो क्या है, सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है 3। क्या मैं 3 यहां लिख देते हैं एक बार, मतलब स्टेटमेंट वही रहेगी, एरे के mth इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 3, तो इसका मतलब मेरे एरे के mth इंडेक्स पे वैल्यू है 3 = 4। जी नहीं, अभी भी मुझे वैल्यू नहीं मिली। अगर मुझे वैल्यू नहीं मिली तो मुझे मिड से ये देखना है कि वैल्यू मेरी राइट में है या वैल्यू मेरी लेफ्ट में है। तो मिडेथ इंडेक्स पे वैल्यू है 3। अब मुझे सर्च क्या करना है, मुझे सर्च करना है 4। इसका मतलब मुझे लोअर बाउंड को मिड +1 करना पड़ेगा, लोअर बाउंड को मुझको मिड +1 करना पड़ेगा। मिड की वैल्यू है 2, 2 + 1 3, तो मेरा लोअर बाउंड कहां पे आ जाएगा, मेरा लोअर बाउंड आ जाएगा 3 पे। अब मेरा लोअर बाउंड भी वहीं पे है और मेरा अपर बाउंड भी वहीं पे, लोअर बाउंड यहां से हटके आ गया कहां पे, इसी इंडेक्स पे, सेम इंडेक्स पे, यहीं पे लोअर बाउंड भी है और यहाँ पे मेरा अपर बाउंड भी है। ऐसा हो सकता है, दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल। और आपको ये सर्च तब तक करती है जब तक कि लोअर बाउंड अपर बाउंड एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर जाते। अगर लोअर बाउंड और अपर बाउंड की वैल्यू जब तक बराबर है या लोअर बाउंड छोटा है तब तक ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना होता है। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड की वैल्यू सेम हो गई। अब मिड कैलकुलेट करते हैं, तो 3 + 3 / 2, 3 + 3 6, 6 / 2 कितना आ गया, 3 आ गया, करेक्ट। तो मिड की वैल्यू आ गई 3। जैसे ही मिड की वैल्यू 3 आई, अब देखो थर्ड इंडेक्स पे तीसरी बार में कैलकुलेट हुआ, थर्ड इंडेक्स पे बना मेरा 4, राइट। थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 4। जैसे ही थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू मुझे 4 मिली, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद 4 = 4 विच इज परफेक्टली राइट। तो हमें वैल्यू मिल गई। होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ाई करेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट डेफिनेटली समझ में आएगा। बट यहां पे एक केस और हो सकता है कि आपको वैल्यू ना मिले, तो वो कैसे पता लगेगा, जब तक मेरा लोअर बाउंड
अपर बाउंड से छोटा है, मतलब ये मेरा लोअर बाउंड है, ये मेरा अपर बाउंड है, दोनों क्या है, दोनों अपने अपने उस पर चल रहे हैं, ठीक है। लोअर बाउंड इधर जाता है, बट अपर बाउंड लोअर बाउंड एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते कभी। अपर बाउंड और लोअर बाउंड एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं कभी। तो जैसे ही मेरा अपर बाउंड या लोअर बाउंड इक्वल तक है तब तक हमें चेक करना है वैल्यूज, बट अगर मेरा अपर बाउंड और लोअर बाउंड एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है तो मेरी वैल्यू जो सर्च कर रहे हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाएगी। चलिए इसी को एग्जांपल के साथ समझते हैं हमारे। तो चलिए समझते हैं कि बाइनरी सर्च का अनसक्सेसफुल केस कैसे काम करता है। एक एरे ले लेते हैं, छोटा हो गया, फिर से लेते हैं। सपोज मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू सर्च करते हैं जो कि इस एरे में नहीं है। 6 सर्च करते हैं, राइट। प्रोसेस वही रहेगा, लोअर बाउंड से स्टार्ट करेंगे। मेरा लोअर बाउंड होगा 0 और अपर बाउंड होगा 4। लोअर बाउंड कहां पे आ गया मेरा, 0 पे, 0th इंडेक्स पे। अपर बाउंड आ गया मेरा 4th इंडेक्स पे। और मिड कैलकुलेट करेंगे, मिड आ जाएगा मेरा 2। 0 + 4 डिवाइड बाय 2, 2। तो मेरा मिड किस इंडेक्स पे आया, मेरा मिड इंडेक्स आ गया इस वाले इंडेक्स पे। अब मिड इंडेक्स पे वैल्यू है, क्या वो मेरी की के बराबर है, चेक करते हैं। मिड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 3 = 6, कंडीशन फॉल्स। कहां चेक होना चाहिए अब ये, 6 मेरा मिड वैल्यू से बड़ा है। 6 मेरा क्या है, मिड वैल्यू से बड़ा है। अगर मिड वैल्यू से बड़ा है तो मेरी सर्च किस साइड होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड पे। बड़ी वैल्यू राइट हैंड साइड पे। तो बड़ी वैल्यू राइट हैंड साइड पे होगी, तो मेरे लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, मेरे मिड +1 पे चला जाएगा। अब मेरा लोअर बाउंड आ गया है 3rd इंडेक्स पे, मिड +1, 2 + 1 3, 3rd इंडेक्स पे। अपर बाउंड में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब फिर से मिड कैलकुलेट करते हैं। मेरा लोअर बाउंड है 3, अपर बाउंड है 4, 3 + 4 7, 7 डिवाइड बाय 2 3। तो मेरा मिड की वैल्यू आ गई 3। मेरा मिड आ जाएगा मेरे लोअर बाउंड पे ही आ गया यहाँ पे, राइट। मिड इंडेक्स पे वैल्यू है 3, सॉरी मिड इंडेक्स पे वैल्यू है 5, 3rd इंडेक्स, मिड का इंडेक्स है 3rd इंडेक्स पे वैल्यू है 5। 5 = 6। कंडीशन मैच नहीं हो रही है। अब हम फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे नया, बट जो मुझे वैल्यू सर्च करनी है वो मिड से बड़ी है या मिड से छोटी है। मिड इंडेक्स पे वैल्यू है 5, मुझे सर्च करना है 6। 6 बड़ा होता है 5 से, तो हमें राइट हैंड साइड पर सर्च करना है। इसका मतलब मुझे लोअर बाउंड को शिफ्ट करना पड़ेगा मिड +1। तो मेरा मिड की वैल्यू है 3 और लोअर बाउंड को 3 + 1 करेंगे तो लोअर बाउंड हो जाएगा मेरा 4। मेरा लोअर बाउंड आ जाएगा 4 पे, मतलब मेरा लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों सेम इंडेक्स पे है। यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब मिड कैलकुलेट करते हैं। 4 + 4 8, 8 डिवाइड बाय 2 4। तो मेरा मिड की वैल्यू भी क्या आ गई, मिड की वैल्यू भी आ गई 4। तो मेरा मिड यहां से हटा के मैं अपने 4th इंडेक्स पे ही ले आता हूं। अब 4th इंडेक्स पे वैल्यू है 8। क्या 8 बराबर है 6 के, जी नहीं, ये सारी कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब जब मुझे वैल्यू नहीं मिली तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो वैल्यू मैं सर्च कर रहा हूं वो मिड वैल्यू से बड़ी है या मिड वैल्यू से छोटी है। 6 छोटा है 8 से, क्योंकि मिड वैल्यू पे क्या है, मिड इंडेक्स पे वैल्यू है 8 और मेरे को सर्च करना है 6। 6 छोटा है 8 से, इसलिए मुझे लेफ्ट में सर्च करना पड़ेगा मिड के लेफ्ट से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपर बाउंड को मिड -1 करना पड़ेगा। मिड की वैल्यू है 4, मिड -1 3, तो मेरा अपर बाउंड हो जाएगा 3 पे। मेरा अपर बाउंड हो गया 3rd इंडेक्स पे, यहां पे आ गया। जैसे ही मेरा अपर बाउंड ने लोअर बाउंड को क्रॉस किया, अब देखो लोअर बाउंड की वैल्यू बड़ी हो गई और अपर बाउंड की वैल्यू छोटी हो गई, जो कि गलत है। तो जैसे ही मेरा अपर बाउंड मेरे लोअर बाउंड को क्रॉस कर जाता है, मुझे सर्च को स्टॉप कर देना है। याद रखिए, अपर बाउंड लोअर बाउंड को जैसे ही क्रॉस कर जाता है, मुझे सर्च को स्टॉप कर देना है।
अंडरस्टूड? तो यहां पे क्रॉस कर गया, इसका मतलब मुझे सर्च नहीं मिली, तो मेरी जो सर्च हो गई अनसक्सेसफुल। अब मैं मैसेज प्रिंट कर सकता हूं कि सर्च इज अनसक्सेसफुल। अब हम इसका कोड करेंगे, बट कोडिंग के लिए आपको वेट करना होगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जिसके अंदर हम बाइनरी सर्च का कोड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये बाइनरी सर्च समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं और आप यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई किसी भी तरह की कोई इशू है तो। और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि जिसको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है वो पढ़ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।